गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। जो हमारे पास बुक है सुशील गोयल की है, इसके थ्रू ही मैं सिलेबस करवाने के लिए मैंने सोचा है। सो टॉपिक को स्टार्ट करते हुए यहाँ तक अभी तक जिसने भी नहीं देखा है मेरी जो पिछली वीडियो है डिफरेंस बिटवीन है और हमारे जो मीनिंग है मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में, सो उसे प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि जब तक आपको उनके मीनिंग नहीं पता होंगे तो उनके एडवांटेज मीन्स की बेनिफिट इंपॉर्टेंस का क्या पता होगा। सो सबसे पहले हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की फर्स्ट पॉइंट है स्पीड। देखिए, जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर जो भी हम भी काम करते हैं उसकी स्पीड इतनी होती है कि एक मनुष्य के कंपेरिजन में वो सबसे ज़्यादा जल्दी काम कर देता है। जैसे कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए बोले कि 144 का स्केयर किसका 144 किसका स्केयर है, सो आप बता नहीं पाएंगे, उसे प्रॉपरली आपको करना पड़ेगा, ऐसे स्केयर रूट जैसे निकालने। बट कंप्यूटर क्या करेगा, उसे विद इन अ फ्यू सेकेंड आपको उसका आंसर निकाल के देगा। तो उसकी स्पीड क्या है, बहुत ही लार्ज नंबर पे होती है कि उसे कैलकुलेट करने में कुछ एक मिनट लगती है। जो 144 का जो किसका स्केयर है, 12 का स्केयर होता है। एक्यूरेसी अगर बात करें तो एक्यूरेसी भी करेक्ट होती है। अगर आप अपने रिजल्ट को कंप्यूटर के रिजल्ट के साथ मैच करना चाहते हैं तो वो एक्यूरेसी एकदम करेक्ट होगी। गलती होने के चांसेस कब होते हैं, जब मनुष्य ने ही मतलब जो ऑपरेट कर रहा है उस कंप्यूटर को, अगर उसी ने ही गलत डाटा उसके अंदर डाला है तो क्या है, गलत होने के चांसेस है। अदरवाइज कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। जो हमारी अकाउंटिंग सिस्टम है जो हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं वो कभी भी मिस्टेक नहीं कर पाती। तो ये कहते हैं कि नो चांस फॉर इनएरर इन अ कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम बिकॉज ओनली वन अकाउंटेंट इज नीडेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन अनलाइक द रिपीटेड पोस्टिंग इन द सेम अकाउंटिंग डाटा इन द मैनुअल सिस्टम। कहते हैं कि जिस तरह से मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर अगर आज एक बुक के अंदर मेरे पास जो एक रफ कॉपी है, रफ कॉपी के बाद मैं फिर फेयर में ट्रांसफर करती हूँ, ट्रांसफर के बाद फिर करने के बाद मैं जब अपनी रिवीजन करती हूँ तब उसको अलग कॉपी में करती हूँ। ये तो है मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम। बट कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि अगर आपने एक जगह अगर आपने एंट्री कर दी, वन टाइम अगर आपने एंट्री कर दी तो क्या होगा, सभी जगह ऑटोमेटिकली वो एंट्री पोस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि जो डाटा शेयरिंग का भी क्या है, बहुत ही अच्छा लिंक करते हैं। रिलायबिलिटी क्यों कहा गया है कि ये कभी ना तो थकता है कंप्यूटर, क्योंकि अगर उसे सुबह चलाकर स्टार्ट करें, हम कंप्यूटर के ऊपर अपना सिस्टम करना शुरू करें, मतलब कि उसके अंदर डाटा अपडेट करना शुरू करें या फिर किसी तरह के इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर एंटर करना करें, कंप्यूटर कभी भी इस तरह के कामों के अंदर अपनी थकावट महसूस नहीं करता। वो हमेशा अपने उसी एनर्जी के साथ काम करता है, जैसे कि एनर्जी उसकी सुबह होती है और वैसी एनर्जी उसकी शाम तक होती है। बट चलाने वाला क्या होता है, जो उसको ऑपरेट करता है वो थक जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, रिलायबल है। ना तो उसकी एक तो उसकी हाई स्पीड होती है किसके कंपेरिजन में, ह्यूमन बींग के कंपेरिजन में, और वो ना तो थकता है ना ही उसे किसी भी तरह की थकावट महसूस होती है। आप कहते अगला पॉइंट कहते हैं कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। ये नहीं है कि आपको पूरा मतलब कि 3-4 दिन लग जाएंगे उसे संघर्ष करने में। विद इन अ फ्यू मिनट आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि वो एंट्री जो हमारी अकाउंटिंग डाटा की जो एंट्री है, एक बार अगर आपने कर दी, स्टोर कर दी, तो आप कभी भी किसी भी टाइम उसे ओपन कर सकते हैं। बट मैनुअली में क्या होगा, आपको बुक के अंदर देखना पड़ेगा कि कहाँ लिखा था कहाँ नहीं लिखा था, मतलब जितनी भी बुक उस मैटर से रिलेटेड आपको सभी बुक उठानी पड़ेगी। बट अकाउंटिंग के सिस्टम के अंदर हमारे जो हम लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, तो हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन हम एक एंट्री के यूज़ करते ही एंटर दबाते हुए उसका हमें रिपोर्ट मिल जाता है। बेटर क्वालिटी वर्क कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरा नीट एंड क्लीन काम करते हैं। जैसे कि हमारे मैनुअली में क्या करते हैं, जैसे कि देखो लगभग जो मेरी बुक जिससे मैं पढ़ाती हूँ, मेरी बुक बहुत ही गंदी तरह से बंधी हुई होती है। अगर मैं बताऊँ तो क्यों बंधी होती है, क्योंकि मैं जितना भी मैटर होता था, जब मैं बीकॉम सेकेंड ईयर क्लास में थी, फाइनल की क्लास थी, जिसमें भी उसमें जो भी टीचर हमें बताते थे हमें साथ साथ लिख देती थी मैं तो। बट अगर अकाउंटिंग कंप्यूटर के अंदर बताऊं तो मैं क्या होता है कि उनके लिए एक अलग नरेशन का पॉइंट होता है और एक रफली वर्क करने के लिए होता है, जो कि वो अलग मेंटेन किया जाता है। बट हमारे मैनुअली में क्या होता है कि हम उसी जगह काट पीट कर काम कर देते हैं, इसलिए बेटर क्वालिटी वर्क दिखा गया है। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए कहते हैं, क्योंकि लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट इसलिए कहा गया है, और ये जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले व्यक्ति 12 जने हैं और 12 को सैलरी देनी पड़ती है। एम्प्लॉयर को तो सैलरी देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉय को, तो क्या है उनकी जगह किसी एक ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन को अपॉइंट कीजिए जिसे कंप्यूटर चलाना आता भी है और उसे ऑपरेट करना आता है और उसके अंदर इन्फॉर्मेशन फीड करना, जब भी उसे किसी जरूरत हो उसे क्या है यूज़ कर लेना। तो ये कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, जिसके कारण क्या है टाइमिंग भी सेविंग होगी, हमारी टाइम की समय की जो बचत होगी, और जो वॉल्यूम ऑफ जॉब हैंडलिंग विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर रिजल्ट इन द इकोनॉमिक एंड लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। जिसके कारण क्या है, तो 12 जगह हमें सैलरी पे ऑफ करनी पड़ती थी, अब एक ही जगह ऐसे व्यक्ति को सैलरी पे ऑफ कर दो जिसके कारण सारा काम क्या है कुछ एक पर्सन के हाथ में हो जाए, जिससे क्या है सेंट्रलाइजेशन बिजनेस कहा जाता है। हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर भी पढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक ही व्यक्ति अगर एक ही तरह के काम को लगातार करता रहेगा तो उसकी जो उसके अंदर योग्यता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे कि मैं आपको कहूँ कि
इस जो एडवांटेज है, इस एडवांटेज को कंटिन्यूसली आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, तो क्या है आपकी जो इसके अंदर लर्निंग पावर है, जो आंसर देने की जो कैपेबिलिटी होगी वो एकदम से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं स्टोरेज एंड द रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है कि इंप्रूवमेंट करना। जैसे कि आज मान लो कि एक जैसे कि डिवाइस होता है, जैसे कि लोकल डिस्क होता है हमारे लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कि इसके काफ़ी सारी डिस्क होती है, ई होती है, डी होती है, एफ होती है, जी होती है, जैसे भी अपने कंप्यूटर का हिसाब है उसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर अपना डाटा स्टोर करती हो, ठीक है। बट कुछ एक जब नया नया होता है तो उसके अंदर हम एक ही जगह अगर आप स्टोर कर लेते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कौन कौन सा डाटा कहाँ कहाँ रखा है। तो इसलिए सभी के लिए अलग अलग डाटा आपको स्टोर करना पड़ता है, जिसके कारण आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, जिसके कारण आपकी फिजिकली और मेंटली आप अच्छे तरह से वर्क कर सकते हैं। 9th पॉइंट कहते हैं कि ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट रिप्रोडक्शन। आपने लगभग देखा भी होगा कि आपके पास जितने भी आप यूज़ करें, जैसे कि आपके यहाँ पे बैंक का एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक के एग्जांपल के अंदर क्या है कि जैसे कि आपको अब अपनी पासबुक को भी अगर पूरी करना है तो वहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, आप उसको इसके अंदर अपनी पासबुक दीजिएगा और अपनी पासबुक कंप्लीट होकर जाएगी। तो जितना भी डाटा है आपको कंप्यूटराइज मिल रहा है, मैनुअली बहुत कम हो रहा है, क्योंकि मैनुअली जो है पेपर वर्क को रिड्यूस किया गया है, टाइम को रिड्यूस किया गया है कि विद इन अ शॉर्ट टाइम तक आप उसको एक अच्छे रिजल्ट के साथ अपने इन्फॉर्मेशन को ले सके। तो ये कहते हैं कि जो हमें जो भी चीज़ डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या किसी भी तरह से हमारे यूजफुल के लिए जन्म ऑटोमेटिकली हमें क्या है इजीली अवेलेबल हो जाता है विद इन अ फ्यू सेकंड। तो कंप्यूटर के अंदर तो हमारा माउस ही होता है, जो कर्सर होता है, लैपटॉप के अंदर जो कि हम यूज़ करते हैं उसके प्रयोग के साथ ही हम क्या है विद इन अ फ्यू मिनट अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज MIS रिपोर्ट। MIS रिपोर्ट क्या होता है? मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जो भी हमारे फंक्शन के अंदर ज़रूरत है वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी हमें क्या है कंप्यूटर के थ्रू मिल जाती है। नेक्स्ट है डाटा शेयरिंग। डाटा शेयरिंग का मतलब होता है कि अपने डाटा को किसी दूसरे के डाटा के साथ शेयर करना। जैसे आप अपना ब्लूटूथ के साथ यूज़ करते हैं कि अगर आपको कुछ डाटा यहाँ से यहाँ लेना है तो तब उसको शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप जो है हमारे जो मतलब कि ऐसे सिस्टम जो नेटवर्क के थ्रू जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, जो कि कंप्यूटर के साथ भी हो सकता है या फिर किसी भी मेथड से हो सकता है, जिसके साथ अपना इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते हो। जैसे कि आप मेरे को कमेंट करके बताते हो, ये क्या है इन्फॉर्मेशन आपने मुझे दी कि मुझे टैली की इन्फॉर्मेशन, टैली की वीडियोस चाहिए, मुझे इसकी वीडियो चाहिए। तो ये क्या है, आप मुझे कम्युनिकेट कर रहे हो थ्रू द इंटरनेट के थ्रू। ये क्या है, डाटा को शेयर करना होता है। डाटा किसी भी मेथड से होता है, सबके लिए डाटा की जो मीनिंग है डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक स्टूडेंट के लिए डाटा क्या होगा, स्टडी मटेरियल। एक बिजनेसमैन के लिए डाटा क्या होगा, उसके बिजनेस की ग्रोथिंग मेथड्स एंड शेयरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट रिकॉर्डिंग। कॉन्क्रीट रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि इस तरह से अपने नेटवर्क का यूज़ करना, कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ करना कि वो सभी ट्रांजेक्शन क्या है वो सेम दिखाए। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने एक जगह अगर आपने एंट्री कर दी तो नॉर्मल आपके कंप्यूटर में भी वही एंट्री दिखाएगा उस डाटा के रिगार्डिंग और दूसरे पर्सन के कंप्यूटर में भी वही रिकॉर्डिंग दिखाएगा जो इस कंप्यूटर के अंदर। तो इसलिए कहते हैं कि इक्वल रिकॉर्डिंग होगी। ये नहीं है कि इसमें मैनिपुलेट कर सकते हो, इसकी चेंज कर सकते हो, देन इसके अंदर वही दिखा देगा। ऐसा कभी नहीं होता कंप्यूटर के अंदर। अगर एक जगह अगर चेंज हुआ तो दूसरी जगह भी वो चेंज हो जाएगा। क्वेरीज क्या कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कंप्यूटर काउंटिंग सिस्टम क्या कहते हैं रिप्लाई कर देता है वेरियस तरह की क्वेरीज। अगर मान लो कि ये दो कंप्यूटर चलते हैं एक दूसरे के चलने से, अगर किसी कोई तीसरा कंप्यूटर इस फंक्शन को ऑपरेट करेगा तो यहाँ पे वार्निंग दिखा देगा कि थर्ड पार्टी इज एक्सेस दिस सिस्टम, मीन इसकी तीसरी पार्टी कोई तीसरा व्यक्ति इस फंक्शन को चला रहा है। तो जितनी भी क्वेरीज होती हैं हमारी वो भी रिप्रेजेंट कर देती है। या फिर आपको भी पता है जैसे कि आप अपना यूट्यूब चलाते हैं या फिर अपना इंटरनेट चलाते हैं, वो वहाँ पे एक ब्लॉक एंड अलाउ का ऑप्शन आता है जो भी इन्फॉर्मेशन होती है। या फिर आप कोई फार्म भरते हो अपने जॉब के रिगार्डिंग, उसके अंदर भी क्या होता है कि सेव या डिलाइन, मीन्स कि आप इसे सेव करना चाहते हो पासवर्ड को या फिर इसे भूल जाना चाहते हो तो आप क्या करते हो सेव करते हैं ना। तो इस तरह की क्वेरीज होती है, आपको शॉर्ट आउट करने के लिए कंप्यूटर बहुत ही हेल्प करता है। वर्क एज द मोटिवेटर। ये कहते हैं कि जो कंप्यूटर है इस तरह से काम करता है कि आपको मोटिवेट करता है कि आप हर टाइम काम करते रहिए। दैट मीन्स वो इस तरह से फील करवाता है कि आप एज एक प्रोफेशनल पर्सन है, आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, आपकी एफिशिएंसी वो इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो मोटिवेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर बहुत ही हेल्पफुल है। मोटिवेट किसे करेगा, वो अपने एम्प्लॉय को करेगा जो उसके बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं पर्सन। ऑनलाइन फैसिलिटी। ऑनलाइन तो फैसिलिटी बहुत ही वाइड कंसेप्ट है वो, जैसे कि आपको ही पता है कि बिना नेटवर्क के आप कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, राइट। तो जितनी भी स्टोरेज की होती है या फिर प्रोसेस होती है ट्रांजेक्शन डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने के लिए, तो उसके लिए भी ऑनलाइन फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फैसिलिटी होगी हमारे प्लेस और टाइम को भी रिपोर्ट करती है। दैट मीन्स किस टाइम वो रिपोर्ट आई है, किस टाइम कहाँ भेजी गई थी। तो इसलिए कंप्यूटराइज सिस्टम इसका भी ऑफर हमें बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, कंप्यूटर काउंटिंग सिस्टम ऑफर द ऑनलाइन फैसिलिटी टू स्टोर एंड प्रोसेस द ट्रांजेक्शन डाटा, रिट्रीवर information to generating and the view financial report at the place and the report टाइम। ये कहते हैं कि जो भी हमारी इंप्रूवमेंट होती है किस टाइम हमने इंप्रूवमेंट की, मतलब कि जो हमने भी बताया मैंने रिट्राइवर का मतलब क्या होता है कि हमारे इंप्रूवमेंट करना किसी भी डाटा को, अगर वो क्या है गलत लिखा हुआ उसे क्या है चेंजेस करना उसे बोला गया है। इस तरह की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करती है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर जो भी काम करना वो सभी के सामने एक जैसा होगा। ये नहीं है कि एक व्यक्ति के सामने कुछ और बोला
एक व्यक्ति के किसी सामने और बोला। तो कंप्यूटर क्या है, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता कि जिसके कारण नॉन ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो। नॉन ट्रांसपेरेंसी मीन्स की पारदर्शिता ना हो, कि जैसे कि जो भी काम होता है वो सभी को रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी डिटेल होती है वो सभी को एक जैसी दिखेगी, चाहे आप ऑपरेट कर लो अपने आधार कार्ड को, चाहे मैं ऑपरेट कर लूँ आपके आधार कार्ड को, या फिर कोई और थर्ड पार्टी ऑपरेट करे, वो सभी के लिए सारी एक जैसी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी होगी बिजनेस के अंदर अगर हम कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब कहते हैं कि जो सिस्टम है बहुत ही हाईली सिक्योर होता है, क्योंकि बिना वैलिड पासवर्ड के इसे ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। जब भी इसलिए कहते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को जब भी ऑपरेट करता है कंप्यूटर के थ्रू, उसमें क्या है, एक प्रॉपर पासवर्ड यूज करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर्स अकाउंटिंग सिस्टम। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। और स्टडी करते रहिएगा एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियो रिगार्डिंग दिस टैली टॉपिक।